जब जब मैं कोई लाल जोड़ा देखता हूँ मेरी आंखों से खून बरसने लगता है, क्योंकि टोलियों का लुटेरा कोई और नहीं, वो मैं ही हूँ। तुम लोगों ने सोचा होगा कि शेरा मर चुका है, मगर शेरा मरा नहीं, शेरा जिंदा है। शेरा की पौध से खेलना तो बहुत आसान है, मगर शेरा के चबाड़े में हाथ डालना बहुत मुश्किल का काम है। रग्गा चग्गा भीमा अटारिया पटारिया धौलिया कालिया कहाँ चले गए सबके सब? पता लगाओ कि वो तीन शेरी लौंडे कहाँ हैं जिसने शेरा के अड्डे में घुस के शेरा के अड्डे को तबाह और बर्बाद कर दिया। शेरा से टकराने की जुर्रत आसमान के परिंदों ने नहीं की, तो फिर ऐसा कौन सा लौंडा पैदा हो गया जिसने शेरा के साथ गद्दारी की है? शेरा का जी चाहता है कि आज शेरा किसी बुड्ढे को आजाद कर दे। भीमा पता लगाओ कि इनमें से सबसे ज्यादा बुड्ढा कौन है। यानी कि जो ओरिजिनल कलाकार अपनी कलाकारी सामने पेश करता है ना, उसे लोग कलाकार नहीं कहते, उसे भिखारी बताते हैं। नमस्कार आदाब, मैं साजिद मलिक हूं। आप समाचार वाले देख रहे हैं। कहते हैं कि कलाकार की पहचान अपनी कला से होती है। जितने भी लोग हैं बड़ी बड़ी कला से अपनी अपनी पहचान बनाई है, देश विदेश में अपनी पहचान बना करके आज अपनी कला से वो कलाकार कहलाते हैं। जब राजा महाराजा हुआ करते थे, मुग़ल हुआ करते थे, रजवाड़े हुआ करते थे, तब एक कलाकार होते थे जिनको कहते थे बहरूपिये। आप देखिए वीडियो में बहरूपिये किस तरह के अपने अपने रोल बनाया करते थे। एक बहरूपिया यानी कलाकार हम कहें, अब बहरूपिया तो नहीं कह सकते, कलाकार कहें तो किस तरह की कलाकारी वो अपनी दिखा रहे हैं अलग अलग कैरेक्टर के हिसाब से। ये लोग कहते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, और जो वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं उन शख्स के साथ साथ देखिए कि वो जब अपने मेकअप के बाद में जब मेकअप उतार देते हैं, अपनी कला का जो लिबास पहनते हैं उसको उतारने के बाद में वो किस तरह के लगते हैं, उनका चेहरा मोहरा सब एक आम इंसान के जैसा होता है। लेकिन जब अपनी कला दिखाते हैं तो वो नए नए कैरेक्टर दिखाने, पागल का रोल करना या बहरूपी में अलग अलग तरीके के कैरेक्टर बना करके लोगों को बांध देते हैं, अपनी कला से एक अलग पहचान बनाते हैं। उसी तरीके के एक कलाकार हमारे साथ में बैठे हैं, हमारे साथ में हैं। ये जो कलाकार हैं इनका नाम मेरा रफ़ीक साहब है, जो बहरूपी का रोल करते हैं। इनकी ज़िंदगी के बारे में, इनकी शुरुआती टाइम के बारे में, यही काम क्यों, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। पहले रफ़ीक साहब से। रफ़ीक साहब, बहरूपी का कैरेक्टर करते हैं, जिस कैरेक्टर में जो वीडियो में हमने आप लोगों को दिखाया उसमें आपको देख के लोग डरते भी हैं। अब आप बैठे हैं एकदम सिंपल से हैं, सभी लोगों की तरह लग रहे हैं देखने में, चेहरा मोहरा वही जो आम आदमी का होता है। तो बहरूपी का ये जो आप कर रहे हैं, काम जो करते आ रहे हैं, कितने वक्त से करते आ रहे हैं? देखिए, हमारा ये काम तो ख़ानदानी है, हमारे बाप दादा और हमारे पूरी बिरादरी हमारी बहरूपी है, और हम लोग पूरे ऑल इंडिया में घूमते हैं, आपके भारत के कोने कोने में जाते हैं। और अपना रोल ये है कि अपन एक जैन समाज का छोड़ के, एक जैन समाज होती है, उस समाज को छोड़ के बाकी हर समाज की कला हम करते हैं। अच्छा। यानी कि फिल्मी से लेके धार्मिक से लेके या स्टैचू, चार्ली, मिंकी माउस, जोकर, लेडीज़, यानी कि जैसा भी रोल है हम हर समाज का रोल बनाते हैं, सिर्फ एक जैन समाज का छोड़ के। और हमारा एक ख़ानदानी धंधा है, यानी कि हमारे बाप दादा रजवाड़ों से दादा थे, वो पहले रजवाड़ों में किया करते थे, फिर रजवाड़ों के राज नहीं रहे तो फिर सेठ लोग वगैरह ये ऐसी चीज़ों की जो फिर उनमें आ गए। और अब मार्केटों में हमारा रोल होता है, 3-4 दिन अपनी कल्पना दिखाते हैं, जैसे कभी जोकर बन के गए, कभी नारजी बन के चले गए, कभी पागल बन के चले गए, कभी अमरीश पुरी डाकू बन के चले गए। यानी कि हर रोल का अपनी कल्पना मार्केटों में दिखाते हैं, और फिर अपनी वसूली भी होती है, जिसमें कोई हमको 10 भी देता है, कोई 5 भी देता है, कोई 20 भी देता है, कोई 50 भी देता है, कोई 100 भी देता है। अच्छा, इतनी महंगाई का दौर है, इस तरह की कलाकारी दिखा कर के लगता है कि घर का गुजारा चल जाता है इस तरह से? गुजारा तो चल ही जाता है कि, मगर यह है कि अब ये जैसा दौर आ रहा है, इसकी वजह से कलाओं की अब कोई वैल्यू तो है नहीं है। लोग बाग वैसे ही मोबाइल वगैरह ऐसी कई चीज़ें चल गई हैं जिनकी वजह से हमारी कला कम हो चुकी हैं। और वैसे हमारी कई कौम के थे जिन्होंने बहरूपियों ने अपनी कलाओं को भी छोड़ दिया, क्योंकि इसका डिमांड कम होता जा रहा है, बढ़ नहीं रहा है। और ये हमारे जो ये शहर है, जिस मैं छतारी में हूँ, तो मेरे यहाँ बाप दादा आज से नहीं काफ़ी सालों से आ रहे हैं, जो हमारा यहाँ प्यार है, तो इसकी वजह से हम भी आते हैं साल 2 साल में। और यहाँ हमारे 3-4-5 हज़ार रुपये 8-10 दिन में, 15 दिन में
हो जाते हैं। फिर यहाँ से पासू जाएंगे, फिर पासू में थाने से परमिशन लेंगे, फिर वहाँ पर अपना रोल दिखाएंगे, फिर वहाँ से भी 2-4-5 हज़ार रुपये, यानी कि कुल मिला के महीने में 7-8 हज़ार रुपये बच जाते हैं। यानी पूरे महीने में आप मेहनत करने के बाद में 7-8 हज़ार रुपये कमा पाते हैं। हाँ जी। आप हैं कहाँ से वैसे? हमारा गांव है बांदीकुई, जिला दौसा में, यानी राजस्थान के? राजस्थान। तो राजस्थान से कितने कितने स्टेट घूमते हैं या कितने कितने एरिया में जाते हैं? एरिया तो ऐसे सर कि हम पूरे शहर में घूमते हैं, पूरे भारत में घूमते हैं। यूपी हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, या कोई सा भी प्रांत हो, बिहार हो, नेपाल हो, किधर ही चले जाते हैं। गोवा, हैदराबाद, चेन्नई, बम्बई, यानी कि किसी भी शहर में जाते हैं। अपन को पूरे भारत में जानते हैं हम लोगों को कि हाँ भाई बहरूपिया है। हाँ, हमारा ऐसा कोई चोरी डकैती ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हमारी ईमानदारी में भी नंबर पहला ही आता है। हमारे हर सेठ हमको अच्छी तरह जानता है और हर बात से वो वाकिफ़ है, हमारी बात भाषा से भी। और मैं रोल उतारने के अपना मेकअप भी उतार देता हूँ ना, और मैं किसी सेठ के पास पहुँचता हूँ तो मेरी बोली भाषा से भी वो पहचान जाता है कि ये बहरूपिया है। तो सर बस ये। अच्छा, आपने कहा कि जिस तरह की हम रूप बनाते हैं, जिस तरह की भाषा हम लोग यूज़ करते हैं, तो दर्शक हमारे देखना चाह रहे हैं कि वो ये ना सोच बैठे कि जो हमने अभी वीडियो में दिखाया, जो करैक्टर में थे वो अलग थे और सामने जो बैठे हैं वो अलग हैं। तो आवाज़ें किस तरह, कितनी आवाज़ें बना लेते हैं? कुछ आवाज़ हमें बना के दिखा सकते हैं? हाँ जी, आवाज़ तो देखिए, अब जैसे मैं भूत बनता हूँ तो मैं भूत की एक्शन करता हूँ। अब लोग तो कई कहते हैं कि माइक लगा रखा है, स्पीकर लगा रखा है। कई लोग मुझसे कहते भी हैं कि नहीं कि आपने माइक लगा रखा है। मगर कलाकार वो होता है जो अपनी कलाकारी अंदर से ही करता है। और हम लोग बहरूपिये हैं, चाहे फिल्म इंडस्ट्री, उनसे भी आप जाके पूछना कि बहरूपिया क्या चीज़ है, तो बहरूपिया उनसे पहले है फिल्म इंडस्ट्री से। हाँ, फिल्म इंडस्ट्री से हम नहीं है, वो हमसे हैं। और ये कई फिल्मों में भी नाम लेते हैं बहरूपियों का, कि लगता है कोई शेरी बहरूपिया है, ऐसा वैसा नाम हमारा लिया भी जाता है। अब हमारी कला का ये है कि जैसे मैं डाकू बन गया अमरीश पुरी, तो अमरीश पुरी के रोल डायलॉग मारता हूँ मैं। डायलॉग कैसे मारते हैं? डायलॉग जैसे अमरीश पुरी शेरा डाकू था, अब तो मैं शेरा डाकू ही बनता हूँ। फिर वो मेरे अंदर अमरीश पुरी की आत्मा घुस जाती है, तो मैं वैसा ही हो जाता हूँ। अभी तो क्या है कि मगर सुनाता हूँ मैं आपको। तुम लोगों ने सोचा होगा कि शेरा मर चुका है, मगर शेरा मरा नहीं, शेरा जिंदा है। शेरा की पौध से खेलना तो बहुत आसान है, मगर शेरा के चबाड़े में हाथ डालना बहुत मुश्किल का काम है। रग्गा चग्गा भीमा अटारिया पटारिया धौलिया कालिया कहाँ चले गए सबके सब, पता लगाओ कि वो 3 शेरी लौंडे कहाँ हैं, जिसने शेरा के अड्डे में घुस के शेरा के अड्डे को तबाह और बर्बाद कर दिया। शेरा से टकराने की जुर्रत आसमान के परिंदों ने नहीं की, तो फिर ऐसा कौन सा लौंडा पैदा हो गया जिसने शेरा के साथ गद्दारी की है। शेरा का जी चाहता है कि आज शेरा किसी बुड्ढे को आज़ाद कर दे। भीमा, पता लगाओ कि इनमें से सबसे ज़्यादा बुड्ढा कौन है। ये मतलब इस तरह का आप करेक्टर करते हैं। अच्छा, जब जो बच्चों को आप डरा के दिखाते हैं, तो वो आवाज़ें जो अभी आपने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि स्पीकर के थ्रू आवाज़ निकालते हैं, तो वो वाकई स्पीकर से होती हैं, खुद की इनबिल्ड होती हैं? अपनी खुद की आवाज़ है वो। जैसे मैं अपना वो भूत का रोल बनाता हूँ तो फिर वो मेरे अंदर भूत की आत्मा घुस जाती है। यानी कि लोगों को तो लगता है कि हाँ भाई बहरूपिया है, एक्शन कर रहा है, मगर मैं उस आधार में ही घुस जाता हूँ। मैं अपने आप को यही थोड़ा बहुत महसूस करता हूँ कि इस टाइम तू भूत ही है। अच्छा। हाँ जी। तो कैसे आवाज़ कैसे निकालते हैं भूत वगैरह की? हाँ, वो आवाज़ इस तरह का करेक्टर आप हैं। हाँ जी। अच्छा, ये तो आपके करेक्टर बड़े अच्छे हैं कि इतनी अच्छी कला है, और कला आज अगर हम कहें तो कभी कभी तकलीफ़ नहीं होती कि भाई जो पीढ़ियाँ करती थी कि राजाओं के यहाँ, महाराजाओं के यहाँ और मुग़लों के यहाँ, रजवाड़ों के यहाँ आपकी कला को पहचान मिलती थी, एक पहचान थी कि बड़े बड़े इनाम मिलते थे, राजा महाराजा आपके प्रोग्राम कराते थे। आज कला कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ सड़कों पे ही रह गई है आपकी? पहले क्या था कि हमारे एक राज्य में ही बहरूपे रहा करते थे और हमको जगह जगह मांगना नहीं पड़ता था। हमारे क्या था कि पहले एक जगह से मिल जाता था हमको। जैसे जिस राज्य में रह रहे हैं ना हम लोग, तो वहीं राजा ने हमको, जैसे अब हमारे पास ऐसे तो सब चीज़ है, ज़मीन वगैरह भी है, बाप और 6 भाई हैं, 35 बीघा ज़मीन है राजस्थान में, मगर वहाँ पानी की वजह से ज़मीन की हमारे कोई वो नहीं है, कीमत नहीं है। हाँ, जो वहाँ पर क्या है कि हमारे पानी नहीं है, जो आधी तो ज़मीन बंजर है और आधी ज़मीन में फसल भी होती है।
फिर हमारी इतनी शुरू से ही हमारे बाप दादों ने ऐसा कुछ बनाया तो है नहीं है जिसकी वजह से ज़मीन पे फसल वसल कर सकें। यानी कि हमारे बाप दादा ने शुरू से ही अपनी बहरूपे की कला में रहे, जुजमानी से ही जुजमानों से नाच पानी, जैसे गेहूँ होता था फसल जमींदारों की होती थी, तो जमींदार हम लोग कहते हैं मांगनी आ रहा है हम लोग, तो हमको जमींदार हर घर से 5 किलो 10 किलो, वहाँ पर भी गांव में जाता हूँ अपनी कल्पना दिखाता हूँ 4-5 दिन, तो हर घर से मुझे जितनी जैसे जिसकी जितनी तो वो मुझे उतने ही गेहूँ डालता था, जैसे 5 किलो 10 किलो 20 किलो देने वाले ऐसे दयालु लोग हैं जो बोरी तक दे देते हैं। तो हमारा वैसे ही गुजारा चलता है। जो ज़मीन है उस पर क्या है कि आप जैसे लोग ऐसे वाले वो काम करते हैं और वो हमको हिस्सा बांटा में चलता है हमारा। अच्छा, कितनी पीढ़ी होंगी आपकी जो अब तक आपकी नज़र में कितना लगता है कि दादा परदादा से ही चला आ रहा है काम, या अभी शुरुआत की थी? कितना टाइम हो गया होगा? मैं इस टाइम खुद हो गया कम से कम 27 साल का, मैं खुद भी हो गया 27 साल का, और 27 साल की एज में मैंने मेरे कई पीढ़ियों मेरे सामने 2-4-5 पीढ़ी तो मैंने अपने देख ली है। मैं अगर मैंने अपनी आंखें खोली हैं तो मेरे बाप दादाओं को यही करते हुए देखा है मैंने। ये बहरूपिया का कैरेक्टर? बहरूपिया गई, और अपनी पूरी समाज है बहरूपिया। अच्छा, हाँ जी। मतलब राजस्थान का पूरा एक समाज है जो सिर्फ यही कैरेक्टर करता है, अलग अलग जगह जाना, अलग अलग जगह घूमना और इस तरह की चीज़ें करके। तो ये सिर्फ मतलब एक ये है कि जो आपकी परंपरा है उसको आगे बढ़ा रहे हो, ये सिर्फ ये है कि भाई हमें इसमें ही मज़ा आता है? अब नहीं है, जैसे अब मैं करता हूँ तो मेरे अंदर ये सोच नहीं है कि मैं अपने बच्चों को भी यही बनाऊँ। अच्छा, मेरे अंदर अभी ये सोच नहीं है, क्योंकि जैसा लोग का माहौल है और जैसे लोगों में अब टेक्नोलॉजी का है और जो लोगों का सोच है, उस हिसाब से मैं अपने बच्चों को ये शिक्षा नहीं दूंगा। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि अब ये साल चल भी कुछ नहीं ऐसा रहा है, क्योंकि अब ज़माना कुछ अलग हो चुका है, और जो रोड पे रहता है उसे लोग बाग वैसे भी भिखारी की नज़र से देखते हैं, कलाकार की नज़र से देखते हैं, तो टीवियों पे देखते हैं या मोबाइलों पे देखते हैं। यानी कि जो ओरिजिनल कलाकार अपनी कलाकारी सामने पेश करता है ना, उसे लोग कलाकार नहीं कहते, उसे भिखारी बताते हैं, और अगर मोबाइलों पे आता है तो उसे कलाकार बताते हैं। मतलब अब ज़माना जो है धीरे धीरे बदलता जा रहा है कि अब जो असल कलाकार अपनी सबके सामने कलाकारी दिखाता है वो आज कलाकार नहीं रहा। जो मोबाइल पे अलग अलग तरीके के कैरेक्टर, टीवी, लाइट, वो कैमरे लगे पड़े हैं, वो कलाकार बन गया। हाँ, वो कलाकार है, और जो रोड पे अपनी कलाकारी दिखाता है उसे लोग कलाकार नहीं कहते, उसे भिखारी की नज़र से देखते हैं। हाँ, देते मुझे सब है 10-20 रुपये, मगर वो अंदर क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं वो उनकी सोच है। मगर ज़्यादा करके अधिक लोग बाग कलाकार को रोड पे अगर कलाकारी कोई भी हो, वो मैं ही नहीं, मैं तो बहरूपिया हूँ जब भी मैं करता हूँ, और अंदर अब ये तो सोच है नहीं है कि मैं अपने बच्चों को भी ये दूंगा। मगर कोई भी कलाकार हो, अगर वो टीवी और मोबाइलों में कलाकारी कर रहा है तो वो कलाकार है, और अगर वो रोड पे कलाकारी कर रहा है तो वो भिखारी की नज़र से है, उसे लोग कलाकार नहीं मानते। पहले लोग कलाकारी करते थे तो सामने दिखाते थे, जब ये मोबाइल नहीं चले थे, जब कुछ नहीं था, और जब ऐसे कोई सिर्फ एक दूरदर्शन चैनल ही आता था, चिट्ठियाँ लिखी जाती थी, वो 8-8 दिन में पहुंचती थी, तो जब लोग बाग कलाकारी को मानते थे कि हाँ कलाकारी हो रही है। गांव-गांव में नौटंकियाँ जाती थी बहरूपियों की, गांव-गांव में रामलीला वगैरह, कठपुतली वाले, ऐसे कई कलाकार हुआ करते थे जो गांव-गांव में कठपुतली वाले और आते थे राजस्थानी, जो कठपुतलियाँ नचाते थे। तो अब वो कलाकारी भी टीवियों पे अच्छी लगती है। अच्छा, इतने टाइम से, इतने सालों से आप काम करते आ रहे हैं, कभी ज़िंदगी में ऐसा मौका आया या ऐसा कोई पल आया जब लगा हो कि बस अब नहीं करूँगा? मतलब होता है ना, कभी बेइज्जती से फील होती है, या कभी लगा किसी ने ऐसा धिक्कार दिया तो लगा हो कि भाई बस ख़त्म कर दूँगा, आज के बाद बहरूपिया वाला काम नहीं करूँगा? नहीं, देखो कलाकार जो होता है ना उसको कभी फील तो होती नहीं है। जो कलाकार होता है ना असली, उसको कभी फील नहीं होगी, चाहे वो सामने वाला उसको कुछ भी बोले, वो फील नहीं होगी। अगर वो कलाकार उससे झगड़ता है, उससे बदतमीज जैसे वो बोल रहा है, और अगर वो खुद उसको ऐसी भाषा से बोल रहा है तो उसमें और उसमें कोई उसको अंतर नहीं है, क्योंकि कलाकार जो होता है ना तो वो ऐसी फील नहीं करता है, और वो सामने कलाकार ये सोच बैठता है कि जाने यार ये क्या समझ के किस सोच से। और जब 100 आदमियों में से एक आदमी अगर ऐसा बोलता है तो उस कलाकार को ऐसा फील नहीं होता है, क्योंकि जहाँ 75% आदमी इज्जत करें और 25% ना करें, वो जब फील आती है जैसे 100 में से 75% आदमी गलत बोले और 25%
सही बोले। सही बोले जब फील आ सकती है। देखो अब ऐसा दौर नहीं रहा है, ना ऐसा समय है, और मैं इस कार्य को कर रहा हूँ तो इसमें मैं अपने बच्चों को पाल रहा हूँ। बस मैंने क्या है कि मेरे बाप दादाओं ने मुझे पढ़ाया तो है, मगर इतना नहीं पढ़ाया, इतना ही पढ़ाया है कि बस पढ़ सकता हूँ थोड़ा बहुत, इतना पढ़ा लिखा नहीं। और आजकल क्या है कि पढ़ाई लिखाई सख्त है, 10वीं हो तो होना ही चाहिए, 10वीं तो, और उसकी सर्विस भी मिल चाहिए। हाँ तो मैं लिखा भी नहीं, तो उसके से मैं अपने बच्चों को पता भी हूँ उनका, यानी कि इस धंधे में नहीं होता, इस धंधे में नहीं इस उतारेंगे? धंधे नहीं उतारूँगा। क्या धंधे तक क्यों इस धंधे में नहीं लेके आना चाहते हो? अच्छा, जिससे कि अभी हम बात कर रहे हैं, अभी पिछले टाइम हमने देखा कि लॉकडाउन हुआ था, कोरोना का जो वक्त आया था, उसमें सभी लोग परेशान थे। तो आप जैसे कलाकार जो सिर्फ रोड पे अपना काम करते हो, अपनी कलाकारी दिखाते हो और सरकार से कोई उम्मीद नहीं लगा कर रखते हो, वो वक्त कैसा गुजरा था फिर आप लोगों को? वो वक्त तो साहब बहुत बुरा गुजरा था साहब, इतना बुरा गुजरा था कि बच्चे खुद बोलने लगे कि पापा रोटी, पापा रोटी। यानी कि हम लोगों ने कभी भी ऐसा तो जोड़ा है नहीं। हमारा तो क्या था कि रोज़ कुआं खोदते थे, रोज़ पानी पीते थे, हमारी जजमानों से या सेठ लोगों से ही चलता था। और ऐसा कुछ हमने जो वो भी नहीं किया कि हमारा तो यही है कि ना जाता था जमींदारों से और 2-4-5 हज़ार रुपये आ जाते मार्केटों से, तो नाच तो अपनी बहन बेटियों का ब्याह शाह तो हम ऐसे ही करते थे। यानी कि दाने तो घर के हुआ करते थे, जमींदारों से लिया है, और पैसे वैसे हर मार्केट में जाते हैं, महीने में 6 महीने में 8-10 हज़ार उधर से, 8-10 हज़ार उधर से, तो वैसे करके जोड़ा जोड़ी भी चलती थी, जिसमें अपने बच्चों का और भी कई, आजकल महंगाई भी इतनी है कि आदमी कोई जोड़ तो पाता है नहीं, घर का, लाइट का, ये और बच्चों की फीस वगैरह, जो इसकी वजह से वो दौर तो बहुत बुरा गुजरा था। और सरकार ने भी कुछ ऐसा नहीं किया था जिसकी वजह से कि बहरूपिया कुछ बनता, बहरूपिया उसमें बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। यानी कि इतना परेशान हुआ लॉकडाउन में, पहले के में जो शुरू में लगा था, तो हमारे कई लोगों ने तो ये सोच लो कि सरकार से भी लिख लिख के भेजे, जो हमारे राष्ट्रीय कलाकार हैं जो विदेश पास हैं बहरूपिये, वो तक भी भूखे मर गए थे। जो हमारे यानी कि जो विदेश पास है ना बहरूपिये, जिनको मोदी का परमिशन उनके पास, और यानी कि जितने भी नेता इस भारत में आए, जितने भी मुख्यमंत्री इस भारत में आए, सबके फ़ोटो सबके उनके पास, तो वो विदेश पास है, वो तक भी भूखे मर गए थे। उन तक के लिए भी सरकार ने कुछ नहीं किया था। ये थे हमारे साथ रफीक साहब, जो बहरूपिये के रोल पे प्ले करते हैं, अलग अलग जगते हैं, अलग अलग घूमते हैं, रहने वाले राजस्थान के हैं, लेकिन पूरे इंडिया में अपनी कलाकारी दिखाते हैं। कह रहे हैं कि आज के टाइम में जो कला है, जो रोड पे लुप्त होती जा रही है, यानी ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार का भी कुछ ध्यान इधर है नहीं। सब लोग आज के टाइम में थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया, लोग मोबाइल और टीवी पे और फिल्मों में ही सीमित होकर रह गए हैं। कैमरामैन इमरान सलमानी के साथ